अस्सलाम गाइस, वेलकम टू PNY ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेंटोर तरीबा हसन। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको पेन टूल के बारे में बताया था, आज की क्लास में भी मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगी। आज हम पढ़ेंगे रूलर के बारे में कि रूलर क्या है और इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं। रूलर की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+R है, और आप एक और तरीके से भी रूलर को एक्टिवेट कर सकते हैं कि अपने आर्टबोर्ड पे राइट क्लिक करें तो आपको, अभी तो मैंने रूलर एक्टिवेट किया है, ये हाइड रूलर्स के नाम से आएगा। ये देखिए मैंने एक्टिवेट किया तो शो रूलर्स के नाम से आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये आपको क्या कहते हैं, आर्टबोर्ड की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साइड पे रूलर शो करेगा। इसका अक्सर मकसद ये है कि आप इससे क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। इसका एक और इंटरेस्टिंग काम ये है कि आप अपने यूनिट्स और मेजरमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं जैसे कि आप रूलर पर राइट क्लिक करें तो ये आपके पास मेजरमेंट यूनिट्स खुली भी आ गई हैं। पिक्सल, पॉइंट, पिक्सल यूनिट्स हैं। फिलहाल हमने किसी यूनिट को चेंज नहीं करना है क्योंकि मुझे कोई चीज़ मेजरमेंट के साथ नहीं बनानी है, इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करूँगी। इसमें यहाँ जो लेफ्ट साइड पर जो आपको रूलर नज़र आ रहा है, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करती हूँ। ये देखें, ये जो रूलर वर्टिकल साइड क्लिक करके ड्रैग करती हूँ तो अपने आर्टबोर्ड के सेंटर पॉइंट पे लेके आती हूँ तो एक पतली सी थिन लेयर आपको नज़र आ रही है। इसे हम कहते हैं गाइड। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो गाइड है ये लॉक्ड, बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड होती है। ये आप चेक भी कर सकते हैं कि ये कैसे लॉक होती है। तो आप अपने सिलेक्शन टूल पर जाएं, राइट क्लिक करें तो ये देखें, ये लॉक गाइड्स आ रही हैं। इसको आपने लॉक कर ली, ये अनलॉक गाइड्स आ रही हैं। ये क्यों ज़रूरी है लॉक करना? क्योंकि अगर आप इसको अनलॉक कर देंगे तो आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी गाइड्स लॉक नहीं होंगी। सो जस्ट कीप इट लॉक। अच्छा, अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो एक और ऑप्शन भी है जहां आप अपने रूलर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और इफ़ यू वांट अ वर्टिकल गाइड तो आप अपने वर्टिकल गाइड को ड्रैग करके, जैसे मैंने अभी वर्टिकल गाइड को ड्रैग करके अपने आर्टबोर्ड पे लेके आई हूँ। और अगर इफ़ यू वांट अ हॉरिजॉन्टल गाइड, आप उसको क्लिक करके यहाँ लाके आप छोड़ सकते हैं। ये आपका किसी भी चीज़ का सेंट्रल पॉइंट बन सकता है, या आप किसी भी चीज़ का सेंट्रल पॉइंट निकाल सकते हैं। ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। मुझे इस वक्त हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं चाहिए तो मैं अभी वो नहीं करूँगी। Ctrl+G करके अनडू कर देंगे। अच्छा, मैंने अपने पेन टूल पर क्लिक किया और अपनी गाइड से स्टार्ट किया। अच्छा, गाइड से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो वर्टिकल पॉइंट्स हैं ये दोनों एक ही लेवल पर हों, यानी कि एक ही एक्सिस पर हों। क्योंकि अगर मैं रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर रखूँगी तो हो सकता है इसके बीच में गैप आना शुरू हो जाए। सो मैं गैप नहीं चाह रही हूँ। देखिए, मैं अपनी गाइड से स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने अपनी गाइड से स्टार्ट किया। मैंने एस्केप किया, ये मेरा इतना पॉइंट बन गया। मैं फिर से आपको करके बता देती हूँ। ये मेरा एक पार्ट बन गया है। मैं इसको एस्केप दबा देती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना दूसरा पार्ट बनाऊँ। तो हमारा ये जो हाफ शेप बन चुका है, अब मैं इस हाफ शेप को सेलेक्ट करूँगी सिलेक्शन टूल से। ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है। देन राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा ट्रांसफॉर्म। ये देखिए, ये ट्रांसफॉर्म्स की ऑप्शन आ रही है। इनको हम देखिए, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म की बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ करना है रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि आपके वो मिरर ऑप्शन है। जब आप अपने मिरर में देखेंगे तो आपको जो होगा, क्या कहते हैं, ऑपोजिट आपको नज़र आएगा अपना रिफ्लेक्शन। तो हम इसको ओके कर देंगे। ये देखें, इस तरह नहीं करना है। ये देखिए, मेरा ऑटोमेटिकली ये हो गया है, लेकिन आपको इस तरह नहीं करना है। आपने पहले इसकी
ये देखिए इसकी में हमें वो ऑफ है, क्या कहते हैं, स्ट्रोक ऑफ थी, हमने स्ट्रोक ऑन कर दी है। फिर हमने ट्रांसफॉर्म पे जाना है, फिर हम रिफ्लेक्ट को क्लिक करेंगे। रिफ्लेक्ट को क्लिक करने से पहले ठहरे, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसकी ये खोल लेते हैं, स्ट्रोक्स खोल लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं। स्ट्रोक्स हमने ओपन कर लिए। राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म पर जाएं, रिफ्लेक्ट को क्लिक करें। पहले हमने इसकी कॉपी जनरेट, ओके करने से पहले कॉपी जनरेट करना है। इसकी कॉपी जनरेट हो गई, ये देखिए। फिर क्लिक एंड ड्रैग करके इसकी कॉपी को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। ये आपका पूरा एक, क्या कहते हैं, शेप बन गई है, कंप्लीट एक शेप बन गई है आपकी गाइड की मदद से। अच्छा, एक और छोटी सी बात आप याद रखें, ये जो आपके पास शेप बनी है ये कंप्लीट शेप नहीं है, ये बेसिकली 2 लाइंस हैं। ये देखें, ये आपको 2 लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये आपके पास पूरी कंप्लीट शेप नहीं है, शेप नहीं बनी है। अगर इनको मुझे शेप में लाना है तो अब मैं अपनी गाइड्स को, क्या कहते हैं, हाइड करने लगी, क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देखें, राइट क्लिक करेंगे, अपने आर्टबोर्ड पर हाइड गाइड्स आ रही हैं, आप गाइड को हाइड कर देंगे, ठीक है। आपकी गाइड हाइड हो गई है, क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। या आप इसकी एक शॉर्टकट की भी है, Ctrl+सेमीकोलन से भी आप अपनी गाइड को हाइड कर सकते हैं। अच्छा, अपनी शेप को जोड़ने के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें। ये जो 2 पॉइंट्स आपको जूम इन कर लें, ये देखें, ऑल्ट प्रेस करके आप जूम इन कर लें। ये जो 2 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सही से ज्वाइन नहीं हुए, आप इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, ठीक है। ये आपके पास आ गया है, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आप इनको ज्वाइन पर कर देंगे, ठीक है। ये आपके दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए हैं। इसी तरह सिमिलरली आप ये देखें आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह सिमिलरली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप ये 2 पॉइंट्स क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ज्वाइन, ये आपके 2 पॉइंट्स ज्वाइन। अब आपके पास ये पूरी एक शेप और एक पाथ बनी हुई आ गई है। ये देखिए, सॉरी, सिलेक्शन टूल पे सिलेक्ट करके हम इसको मूव कर सकते हैं, ये देखिए। अब हम इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसे रेड करेंगे तो ओके करके, ये देखिए, ये आपकी पूरी शेप बन गई है, कंप्लीट पार्ट बन गई है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। ये आप कोई भी शेप आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। देखिए, आपके पास पूरी एक शेप बन गई है, कंप्लीट एक पार्ट बन गया है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि गाइस, प्लीज़ ये जो कुछ मैं बताती हूँ इसे घर में एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये सब कुछ याद होगा। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।